नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका महुआ मुहिम में। मैं हूं राकेश पाठक। आज मुहिम का मसला ऐसा है जिससे जानकर आपकी आंखें हैरत से फटी रह जाएंगी। मामला हमारे अन्नदाता यानी हमारे प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ है, जिनकी कड़ी मेहनत की बदौलत खेतों में उपजा अनाज हमारे पेट तक पहुंचता है, हमारा पेट भरता है। क्या हो अगर इनकी मेहनत के साथ ही धोखा हो जाए? जी हाँ, दिन रात की मेहनत के बाद जब खेतों में मक्के की फसल खड़ी हुई तो इसे देखकर किसानों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मक्के के नाम पर खेतों में सिर्फ ठूंठ उगे, फलों में दाने ही नहीं हैं। और ऐसा एक दो जगह नहीं बल्कि आधा दर्जन जिलों के सैकड़ों गांवों में हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लहलहाते खेत और मक्के की ये खड़ी फसल देखकर किसी भी किसान का दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन सीवान, बेगूसराय, भोजपुर समेत करीब आधा दर्जन जिलों के किसान इस फसल को देखकर अपना सिर पीट रहे हैं। वजह आप खुद देखिए। एकड़ों में खड़ी तैयार फसल किसानों से महाधोखा है। मक्के में दाने ही नहीं हैं। फसल के नाम पर महज झूठ है। बहुत खोजबीन के बाद शायद आपको किसी फल में एक दो दाने मिल जाएं। हम ब्लॉक से बिया लिए नहीं समझनी। बिया से आप कहनी कि गर्मा मकई है, बढ़िया उपज हुई है न। अब लेके बुआ गई और एक बाद खाद और पटौनी सब डाल गई, एको बाल नहीं खेत, बाल धलल बाद दाना एको में नहीं खेत। सरकार सिवान जिला से बीज लिया ब्लॉक से, ब्लॉक बीओ से कहनी बहुत बढ़िया गर्मा मकई हुई, अच्छा किस्म के मकई बा, वहाँ के सब व्यवस्था देनी। मकई में दाना नहीं खेत, बाल अच्छा धैले बा, हर 3 दिन पटौनी भइल बा, कोनो लागत सधे नहीं खे। अब कौन भरोसा कर ब्लॉक पर ब्लॉक अच्छा बीज दी, सरकार पर कौन उम्मीद लगावल जाओ खेती हमने अच्छा हुई। इस हैरतअंगेज फसल को देखकर एक तरफ तो किसानों के होश उड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ कृषि अधिकारी इसे मामूली बता रहे हैं। उनके मुताबिक ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ये समस्या आई है। जाहिर है किसानों को इस बर्बाद फसल के बदले कोई मदद भी नहीं मिलने वाली। लगा तो सही है, बाली भी सही पकड़ा है, लेकिन वो दाना जो है कहीं कहीं दाना 4-5 है या पूरा दाना नहीं लगा। सबसे बड़ा इसमें असर हमारे मौसम विभाग का है, क्योंकि मक्के के बीज के हर पैकेट पर लिखा हुआ है इस समय कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होने पर मक्के में दाना की संभावना कम होती है। हमको तो लगता है कि 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बीच में चला गया था। दाना का इसी से अभाव है, उसको आगे जाँच किया जा रहा है। दरअसल सरकार ने मक्के की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इन जिलों के हर ब्लॉक में कैंप लगाए थे। यहाँ किसानों को खास बीज और प्रोत्साहन राशि के तौर पर 2000 रुपए दिए गए थे। किसानों ने दिन रात एक करके फसल तैयार की, लेकिन जब फसल आई तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यही हाल प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों के हर ब्लॉक के दर्जनों गाँवों का है। जानकारों का कहना है कि इस समस्या की जड़ वो बीज हैं जो किसानों को दिए गए थे, लेकिन सरकारी कारिंदे मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ इस महाधोखे के बाद मायूस किसान अब खुदकुशी तक की बातें करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। तो जरा सोचिए, सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल और उसको देख करके आप और हम ये समझेंगे कि बेहतर फसल हुई है, इससे बेहतर कम से कम संभावना किसानों के लिए बनती नजर आती है, आमदनी बेहतर होगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। किसान परेशान हैं, किसान हैरान हैं कि आखिर ये जो सरकारी बीज उनको मिला उसको उन्होंने अपने खेतों में क्यों डाला। और यही वजह है कि अब किसानों का जो दुख है, जो परेशानी है, जो चिंता है, वो लाजमी नजर आ रही है। जरा देखिए क्या कुछ कह रहे हैं किसान। सिवान जिला से बीज लिया ब्लॉक से, ब्लॉक बीओ से कहनी बहुत बढ़िया गर्मा मकई हुई, अच्छा किस्म के मकई बा, वहाँ के सब व्यवस्था देनी। मकई में दाना नहीं खेत, बाल अच्छा धैले बा, हर 3 दिन पटौनी भइल बा, कोनो लागत सधे नहीं खे। ब्लॉक से शिकायत कर ले, ब्लॉक से मान ली कि सुनत नहीं खे, अभी फिर भी होकर कहल जाई तो सब कौन पाए हम निकले ग्रस्त का करी, दौड़ दौड़ थक जाई। बाल धलबे को दाना धोइल ही नहीं खे, तो का करी सब कंप्लेन बोल तो के सुनते नहीं खे। कौन के सुना ना तो का करी सो हमनी के मजबूरो गई, सब डांड हो गई। दूसरा बीज जो लोग भी लगाया था उसमें पूरा का पूरा दाना आया है, मगर जो सरकार के द्वारा जो बीज वितरित किया गया था वो उसी में खराबी है। हम लोगों के मेहनत अर्थी में कमी नहीं है। ये माने सरकार हम लोगों के किसान के साथ खिलवाड़ कर रही है। मेहनत पैसा सब लोग कुछ लग रहा है, मगर सरकार
हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीज का दोष है जिसके कारण इसमें दाने नहीं लगे। डांट बहुत अच्छे हुए हैं, डांट तो बहुत अच्छे, बाकी बाल भी बहुत अच्छे, बाकी दाना एकदम नहीं। देखिए लगाए थे लेकिन एको दाना तक नहीं धरा। और ये समस्या है कि यहाँ से हम ब्लॉक कृषि विभाग है, यहीं से ले गए थे। ये बीज हम लोग का हम लहा रहा है पेड़, लेकिन एक पौधा अभी तक नहीं धरा। पूसा खाली लगा हुआ है और छोड़ते हैं तो कुछ दाना नहीं है। मक्का के बीज यहाँ से ले गया था, सभी बीज ले गए थे यहाँ से, जितना किसान ले गए वहाँ उनको फसल में एक भी दाना नहीं धरा। फसल तो लहलहा रहा है लेकिन उसमें फसल में एक भी दाना नहीं धरा। तो सुना आपने किसानों की जो समस्या है, और ये समस्या बड़े पैमाने पर है, जिसमें कि आधा दर्जन ज़िले हैं जहां पर सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर इस तरह की समस्या सामने आई है। किसान परेशान है कि आखिर भरोसा करें तो किस सरकारी जो बीज है अगर उसको ले आने के बाद ये हालत होती है तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो कहाँ जाएँ। और जो अधिकारी हैं उनके पास अपना जवाब है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या सफाई दे रहे हैं, ज़रा उसको भी सुनिए। एक आध बाल में अगर 1 एकड़ में एक आध बाल निकल गया हो तो अलग चीज़ की है। बहुतायत मात्रा में मैंने जांच किया, स्पॉट वेरिफिकेशन किया, फिजिकल सत्यापन किया, ऐसा हम तो कहीं नहीं पाया। नहीं देर से नहीं बिछड़ा समय से मिला है। वो बिछड़ा ले करके मक्का का, जैसे मान लीजिए कि उनका समय जैसे आलू कोड़ के लगाते हैं तो ले करके थोड़ा बाद में लगाए, दिया तो समय से मिला। इस बार का जो मक्का बीज रबी में बांटा गया था उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, किसान बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे भी यह दुखद समाचार मिला है कि कोलवर के कुछ पंचायतों में मक्का में दाना नहीं लगा है। तो हमारी समझ से एक तो कारण ये हो सकता है कि विलम्ब से बुआई की गई है। ये तो मैं शुरू में ने कहा आपको कि ये रबी के लिए बांटा गया था, किस परिस्थिति में इनको फरवरी में बीज दिया गया, किस परिस्थिति में इन्होंने लगाया, ये तो जाँच का विषय है, तो जाँचा जाएगा। तो सरकारी जो जवाब है उसको भी आपने सुना। सरकारी अधिकारी क्या सफाई दे रहे हैं, किसानों के ऊपर दोषारोपण सीधे तौर पर है सरकारी अधिकारियों का, ये जो गड़बड़ झाला हुआ है उसको लेकर के। फिलहाल हमारे साथ आकाश भी जुड़े हुए हैं, सिवान से हमारे संवाददाता, उनसे तफसील से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे साथ राम जी जुड़े हुए हैं, मनेर से हमारे एक दर्शक हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर। राम जी बताइए क्या कहना है आपका। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मनोरंजन है पटना से। मनोरंजन जी बताइए क्या कहना है। मनोरंजन जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए मनोरंजन जी से संपर्क हमारा नहीं हो पाया। अब आकाश का रुख करेंगे। आकाश सिवान से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आकाश, जिस तरीके से आधा दर्जन जिलों में और सैकड़ों गांव जहां पर ये फसल हुई है और लहलहाती फसल दिखाई दे रही है, बड़ी हरियाली है, हरा भरा सब नज़र आ रहा है, लेकिन जो दिक्कत है यहाँ पर, जो हकीकत है वो इससे एकदम अलग है, इससे एकदम उलट है कि किसानों के साथ ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आखिर इस धोखे के लिए किसको पकड़ा जाए, कौन इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? मैं आपको बता दूं कि ये जो किसानों के साथ धोखा हुआ है, ये बहुत बड़ा धोखा है। खास करके अगर हम कृषि विभाग की यहाँ की बातें करें तो ये बिल्कुल इस तरह के प्रलोभन हमेशा से देते रहा है किसानों को अलग अलग खेती करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उपज हो। लेकिन खास करके ये जो गर्मा मक्का की जो खेती की गई है, निश्चित रूप से ये किसान, ये जो यहाँ के कृषि विभाग है वो जानता था कि गर्मी काफी तेज पड़ रही है, तो फिर गर्मा मक्का का फसल की कोई चूक नहीं था कि दिया जाए, और वो लोग इतना खर्च करके उसको फसल को उगाए भी, पौधा भी हुआ, हरियाली भी काफी रही, लेकिन फल नहीं हुआ। तो ये सारे जो मामले निश्चित रूप से यहाँ का जो कृषि विभाग। आकाश, जरा हम आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, मनोरंजन है पटना से। मनोरंजन जी बताइए क्या कहना है आपका। मनोरंजन जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु हैं पटना से। विष्णु जी बताइए। क्या बात है यार। विष्णु जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो विष्णु जी आप हमें सुन पा रहे हैं? तो तस्वीरें जरा आप देखिए।